नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 12 सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैंने मोस्ट सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम SAFEMA अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं मुनीश्वरनाथ भंडारी जी बने हैं। चलिए बात करते हैं इस एक्ट की, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेट्स एक्ट। चलिए देखते हैं। मुनीश्वरनाथ भंडारी अपीली न्यायाधिकरण के 15वें अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने GC मिश्रा का स्थान लिया है। मुनीश्वरनाथ जो हैं 15वें नंबर के हैं, उन्होंने GC मिश्रा का स्थान लिया है। इसकी स्थापना 1977 में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में नई दिल्ली में हुई थी। 1970 नई दिल्ली में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम संबंधी चेतावनी देने के लिए MTGI-1 नामक हाईटेक उपग्रह का अनावरण किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो ESA यानी यूरोपीय एजेंसी है, उसने MTGI-1 नामक हाईटेक उपग्रह का अनावरण किया है। चलिए देखते हैं इस बारे में। यह यूरोप का पहला मेटियोसैट, ये मेटियोसैट है, देख लीजिएगा। मेटियोसैट 3rd जनरेशन इमेजर उपग्रह है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और EUMESAT नामक यूरोपीय संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस उपग्रह की मदद से दुनिया भर में तबाही मचाने वाली चरम मौसमी घटनाओं की पूर्व चेतावनी देने में तेजी आ जाएगी। चलिए देखते हैं MTG-1 का फुल फॉर्म क्या है? तो मेटियोसैट 3rd जनरेशन इमेजर है। क्या नाम है? मेटियोसैट 3rd जनरेशन इमेजर 1 नाम इसका फुल नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांस विज्ञानों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो यह नीदरलैंड है। नीदरलैंड के हार्लेम शहर में। कहाँ? नीदरलैंड के हार्लेम शहर में मांस विज्ञानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नीदरलैंड के हार्लेम शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने MRSSA नामक पोर्टल लॉन्च किया? क्या नाम लॉन्च किया है? पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस सरकार ने? मेघालय की सरकार ने यह MRSSA नामक पोर्टल लॉन्च किया है। मेघालय सरकार ने। यह पोर्टल मेघालय राज्य के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ खुफिया जानकारी एकत्र करने और कई सरकारी सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से मेघालय राज्य के 6000 से अधिक गाँवों और इलाकों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। 6000 से अधिक गाँवों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यह मेघालय सरकार के द्वारा स्थानीय निवासियों सुरक्षा के लिए। MRSSA का फुल फॉर्म है मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। मेघालय के बारे में देख लेते हैं। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में मेघालय की स्थापना हुई थी। और मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा, जो नेशनल पीपुल से आते हैं। मेघालय का एक पड़ोसी राज्य है असम। मेघालय का एक पड़ोसी राज्य है असम। और मेघालय का एक ही पड़ोसी देश है बांग्लादेश। और मेघालय में लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य के बीच सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए पहले केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में किया है। कहाँ किया है? अहमदाबाद गुजरात में किया है। देख लेते हैं इसके बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी संघवाद के उत्साह से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करना तथा पूरे देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण संसाधनों की धुलाई को सक्षम बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक
भाड़ा प्लेटफॉर्म फास्ट इंडिया को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ई फास्ट इंडिया का फॉर इलेक्ट्रिक फ्लाइट एक्सेलरेट फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। और देख लीजिए, यह प्लेटफॉर्म पूरे फ्रेट इकोसिस्टम से विभिन्न निर्धारकों को एक साथ लाता है। यह साझेदारी को मजबूत करने और अभिनव माल ढुलाई समाधान की पहचान करने और समर्थन करने में मदद करेगा। स्केल बेल मतलब जो स्किल युक्त जो पायलटों का भी समर्थन करेगा और भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य नीतियों को सूचित करेगा। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नीति आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। सीईओ परमेश्वरन अय्यर। नए सीईओ बने परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी जी बने हैं, जो अडानी ग्रुप के हैं। गौतम अडानी जी अडानी ग्रुप के हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की जो 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 10.29 ट्रिलियन रुपए की कुल संपत्ति के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं गौतम अडानी ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस का पीछा छोड़ दिया है। ये विश्व में इनका कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है इनका, विश्व में 3rd स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? एलन मस्क जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत चालक सहायता प्रणाली एडीएएस के साथ भारत का पहला सीएनजी से संचालित पर किस वाहन निर्माता कंपनी ने लॉन्च किया? सीएनजी से लॉन्च किया है। तो कौन सा? टाटा मोटर्स ने सीएनजी युक्त उन्नत चालक सहायता प्रणाली को लॉन्च किया है। देखते हैं एडीएएस का फॉर्म एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। एडवांस ड्राइवर तकनीकी के साथ टाटा ने पहला सीएनजी ट्रक लॉन्च किया है। इधर सही के लिए ट्रक लॉन्च किया है। सबसे पहला ट्रक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ट्रक लॉन्च किया है जिसमें ड्राइवरों के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया जाएगा। टाटा ने सीएनजी से चलने वाले 5 ट्रक, सही के लीजिएगा इसे, 5 ट्रक लॉन्च किए हैं जिनमें ड्राइवरों की सुरक्षा से जुड़े बेहतरीन फीचर्स शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले जस्टिस का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? सबसे कम कार्यकाल कौन से जस्टिस का नाम था? तो कमल नारायण सिंह। सबसे कम उम्र के जो जस्टिस थे उनका निधन हो गया। कमल नारायण सिंह, कम उम्र के नहीं, सबसे कम दिनों, जिनका सबसे कम कार्यकाल था। तो कमल नारायण सिंह भारत के 22वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हें 10 मार्च 1986 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल सिर्फ 17 दिन का था। कितने दिन का था दोस्तों? 17 दिन का इनका कार्यकाल सिर्फ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निश्चय कौन सा पोर्टल है? हाल ही में निश्चय पोर्टल लॉन्च किया या किस बीमारी से संबंधित है? या तो टीबी बीमारी से संबंधित, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, और यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। क्षय रोग कौन सा है? टीबी और 2.0 मतलब निश्चय 2.0 किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस बीमारी के लिए है निश्चय 2.0? तो टीबी। हाल ही में भारत के सतत तटीय प्रबंधन और राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह उत्तर भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया आयोजित? भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया है। हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र, विश्व का सबसे पहला संस्कार केंद्र, विश्व में सबसे पहला संस्कार केंद्र राजस्थान में खोला गया है। और यह राजस्थान के किस जिले में? तो झुंझुनू जिले में। कौन से? झुंझुनू जिले में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने? गुजरात राज्य ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर, अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण, मतलब कौन सा पोलियो का वायरस फैलने के कारण आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी गई? तो किस शहर में? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पढ़ाया था हमने, अमेरिका में बहुत दिनों बाद एक पोलियो रोग से ग्रसित एक व्यक्ति पाया गया है। चलिए आपको मैंने 12 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।